तो आज ये ऑटोकैड का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंपली ऑटोकैड ओपन करिए। आप न्यू फाइल बना रहे हैं तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करिए। मैं आपको ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग्स पहले ही बता चुका था। इस बार मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए, ये आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है फंक्शन कीज़ F1 टू F12। ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं टॉगल कीज़ के लिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। F2 कमांड बार, F3 ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सारे शॉर्टकट है फंक्शन कीज़ के लिए। और उसके बाद ये शॉर्टकट्स हैं ड्रॉ टूल बार्स को यूज़ करने के लिए। लाइन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉलीलाइन, आर्क। और उसके बाद ये है मॉडिफाई करने के शॉर्टकट्स हैं ये। इन सब के आप एसएस ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम सिंपली अपने ऑटो गाइड पे आ जाते हैं। और एक और बेसिक चीज़, इसमें से जो ये आपकी फंक्शन कीज़ है, इसमें से हमेशा F3 ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, F10 पोलर ट्रैकिंग, F11 ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, F12 डायनेमिक इनपुट, ये चार हमेशा ऑन रहने चाहिए। F3, F10, F11 और F12। ऑर्थो मोड जो कि F8, ये भी मोस्टली ऑन ही रहता है, बस कभी कभी इसको ऑफ करना पड़ता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नहीं तो ये चार हमेशा ऑन ही रहते हैं। उसके बाद ये जो F8 है, इसको हम लोग यूजुअली ऑन ऑफ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और ये शॉर्टकट से लाइन लेनी है तो L एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है तो XL एंटर, पॉलीलाइन के लिए PL एंटर, आर्क के लिए ऐसे ही सेम। उसके बाद ये मॉडिफाई करने के लिए कुछ शॉर्टकट से कॉपी करना हो तो CO एंटर, रोटेट के लिए RO एंटर, ट्रिम के लिए TR और फिर डबल एंटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊँगा कैसे। मैं अभी आप बस शॉर्टकट याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनको यूज़ कैसे करते हैं। हम जो पहले ड्राइंग करेंगे वो होगी ये। आप इसको देख लीजिए, इसका एसएस ले लीजिए या फिर कहीं पे रफली ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार। अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इस वाले पार्ट को, ये जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल है एक रेक्ट, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल का शॉर्टकट होता है REC एंड देन एंटर। और आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं रेक्टेंगल, ये रहा। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, उसके बाद हमको डायमेंशन देनी है। तो सबसे पहले हमको लेंथ देनी होती है, फिर ब्रेथ देनी होती है। तो लेंथ है हमारी 3, आप ड्राइंग को देख सकते हैं। उसके बाद कॉमा, आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं स्विच करने के लिए। अब हम लोग ब्रेथ देंगे विच इज़ 2 एंड देन एंटर। अब हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग इसको, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब हम लोग इसको लाइन से भी ड्रॉ कर सकते थे सिंपली। जैसे आपने लाइन लिया, उसके बाद स्टार्ट किया। आपका आपकी जो मैंने चार टॉगल कीज बताई थी वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। ऑर्थो, डायनेमिक इनपुट और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप। उसके बाद आप सिंपली लाइन से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से वही सिंपली डायमेंशन देंगे 3 एंटर, नीचे की साइड 2 एंटर, फिर इधर 3 एंटर। अब जैसे आपने 3 साइड ड्रॉ कर लिया है और आपको फिर चौथी साइड ड्रॉ करने, मतलब आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट आप चाहे तो फोर्थ डायमेंशन ड्रॉ ना करके आप C एंटर करेंगे तो ये क्लोज कर देगा अपने आप ही। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन से। अब इनमें भी डिफरेंस है, जैसे आपने रेक्टेंगल एक बार भी ड्रॉ किया है और ऐसे लाइन से लेके ड्रॉ किया है, तो आपने जो एक बार भी ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक साथ सेलेक्ट होगा। बट वही अगर आपने इस वाले जो अलग अलग इंडिविजुअल लाइन से ड्रॉ किया तो इसमें ये इंडिविजुअली सेलेक्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल वाला है वो भी इंडिविजुअली सेलेक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। उसके लिए एक्सप्लोड कमांड का शॉर्टकट होता है X एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एंड देन एंटर। अब ये भी एक्सप्लोड हो चुका है, अब ये भी अलग अलग सेलेक्ट होंगे सारे। तो अब हम लोग सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन बनाते हैं। तो ये है 0.25 ऊपर, फिर 0.5 ऊपर। हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। ऑफसेट एंटर। अब आपको डिस्टेंस देना है कि कितने से ऑफसेट करना है, तो 0.25 देते हैं हम लोग पहले, देन एंटर।
उसके बाद इसको ऊपर, एंटर। इस ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे सबसे पहले, ऑफसेट, एंटर। कितना डिस्टेंस से ऑफसेट करना है, तो 0.25, एंटर। उसके बाद जिस लाइन को आपको ऑफसेट करना है उसको सिलेक्ट करो और जिस डायरेक्शन में ऑफसेट करना है वो सेट करो और फिर बस क्लिक कर दो, तो ये ऑफसेट हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से ऑफसेट करना है, लेकिन इस बार 0.5 से करना है, तो इसको सिलेक्ट करो। आपको फिर से डायमेंशन का डालने का ऑप्शन आ रहा था, 0.5 डाल दो एंड देन एंटर। अब आपको इसको भी ऑफसेट करना है, तो इधर से ऑफसेट 0.75, एंटर। और आपको किसी भी कमांड से बाहर जाना है तो आपको एस्केप दबाना होगा, लाइक अपन लाइन ली, एल, एंटर, और देन अगर आप एस्केप दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। आप लाइन यहाँ से भी ले सकते थे ड्रॉ टूल बार से। तो अब हमको खाली ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाले पोर्शंस नहीं चाहिए, ये वाली जो रेफरेंस लाइन्स हैं। तो इनको डिलीट करने के लिए आप इनको सेलेक्ट करिए, लेकिन अगर आप इनको सेलेक्ट करते हो तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे, तो उसका शॉर्टकट होता है TR डबल एंटर। अब आपको जिस जिसको ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट कर दिया और ये ट्रिम हो जाएगा बस। अब इस पोर्शन को मैंने बताया आप दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे, और वो सिंपल तरीका एकदम, दोनों ही सिंपल है ऐसे। आप जैसे यहाँ पे लाइन चूज कीजिए, आप यहाँ पे जाइए, इसके कॉर्नर को ये दिखा देगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं ऑन होगा तो ये नहीं दिखाएगा, तो इस पे क्लिक करिए, फिर ऊपर की साइड 0.25, एंटर। फिर इस साइड 0.75, एंटर। फिर ऊपर 0.5। आप बस डायमेंशन देते जाइए और एंटर करते जाइए, अपने आप हो जाएगा 0.75, एंटर। अब देखिए फिर से बन गया ये। अब बस ट्रिम कमांड का यूज़ करके इस वाले पोर्शन को हटा देना है, तो ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, और फिर ये पोर्शन भी हट जाएगा। अब हम लोगों को इधर की जो इंक्लाइंड लाइन थी उसको ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमको यहाँ से 0.5 होना चाहिए और यहाँ से 0.75। यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 0.5 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो 0.5 बचेगा। तो फिर से हम लोग ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं, ऑफसेट, एंटर। कितने से ऑफसेट करना है, 0.5, एंटर। इस लाइन को 0.5 नीचे और इस वाली लाइन को 0.75 लेफ्ट में कर दिया। अब हम लोग फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे, लाइन, और इन दोनों लाइन को कनेक्ट कर देंगे। अब जो बाकी की रेफरेंस और अनयूजुअल लाइन्स उनको हटा देना है, जैसे इन दोनों को और इन दोनों लाइन्स को। इन दोनों लाइन को तो हम लोग कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट कर दिया। अब इस वाली लाइन को आपको करना है तो फिर ये पूरी सेलेक्ट हो जा रही है, तो उसके लिए ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। फिर से ट्रिम कमांड का शॉर्टकट होता है TR डबल एंटर। आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए। ट्रिम कमांड कभी भी कंप्लीट लाइन को डिलीट नहीं कर सकती है। ट्रिम कमांड कभी भी किसी भी एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करते हैं, तो अगर आपको किसी लाइन को डिलीट करना है तो वो ट्रिम से नहीं होगा। आपको उसके लिए ट्रिम कमांड से पहले बाहर आना होगा, फिर सिंपली लाइन को सेलेक्ट करिए और फिर डिलीट कर दीजिए। अब हम लोग इधर वाला इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे, उसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे, ऑफसेट, एंटर। कितने से करना है देख लेते हैं एक बार। इसको नीचे करना है 0.75 से, और इसको राइट में करना है 1.25 से। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 0.75, एंटर। इसको नीचे और उसके बाद इसको 1.25 पे, और फिर से हमें 2 पॉइंट्स मिल गया, इनको बस ज्वाइन कर दीजिए, लाइन, एंटर। और फिर से बाकी की सारी लाइंस को हटा दीजिए, ट्रिम कमांड TR डबल एंटर। अब हमारा ये इतना बन चुका है। अब हमको बस बीच का सर्कल ड्रॉ करना है। बीच का सर्कल ड्रॉ करना है तो हमको उसके लिए सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, इस लाइन से 1 mm इधर लेफ्ट में और इस लाइन से 1 mm अबव। तो उसके लिए आप फिर से दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लाइन ले सकते हैं और इस पॉइंट से शुरू करके 1 mm ऊपर जाइए, एंटर, और फिर 1 mm लेफ्ट में आ जाइए, एंटर। तो जो आपका ये पॉइंट होगा ये आपका सेंटर होगा। और या फिर आप वैसे ही ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ऑफसेट 1 mm। इस वाली लाइन को इधर 1 mm लेफ्ट साइड में 1 mm शिफ्ट कर दीजिए और इस लाइन को अबव 1 mm शिफ्ट कर दीजिए। तो उसके बाद हमको सेंटर मिल गया। अब सेंटर के लिए हमको सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर सर्कल का शॉर्टकट होता है C, एंटर।
बट हम लोग यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्कल भी कई सारे तरह के हैं। एक है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10-10 रेडियस और 10-10-10। तो सबसे पहले तो सेंटर रेडियस होता है कि आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है। सेंटर तो पता होना ही चाहिए कहीं भी। दूसरे में आपको सेंटर पता होना चाहिए और डायमीटर पता होना चाहिए। तो जो हमारा केस है उसमें हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सेंटर डायमीटर लेते हैं तो सेंटर पॉइंट को यहाँ पे करते हैं और फिर डायमीटर डाल देते हैं। हमको 1 चाहिए, रिक्वायर्ड डायमीटर हमारा 1 है, तो 1 पे एंटर। अब उसके बाद जो ये फिर से लाइंस थी जो हमने रेफरेंस के लिए यूज़ की थी, इनको हटा देंगे। तो अब हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग सेकंड ड्राइंग पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब हम अपने सेकंड ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। डायमेंशन देख लेते हैं एक बार उसकी। तो ये रही उसकी डायमेंशन, आप इसको नोट कर लीजिए, एसएस ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना के स्टार्ट करेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट होता है REC, एंटर। आप डायमेंशन दीजिए इसकी, विच इज़ 30, 50, एंटर। माउस से आप स्क्रॉल कर सकते हैं जहाँ पे आपको करना है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोगों को अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है, तो हम लोग ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। फिर से ऑफसेट, कितने से ऑफसेट करना है, 5, एंटर। तो ऐसे अंदर की साइड 5, एंटर। अब आपने अगर ये रेक्टेंगल लाइन से बनाया होता, एक सिंपली लाइन से ऐसे, तो 30, फिर डाउनवर्ड 50, एंटर। फिर इधर लेफ्ट में 30, एंटर, और देन C, एंटर। क्लोज करने के लिए अपने आप क्लोज हो जाता है। तो अगर आप ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं और ऑफसेट 5 से एंटर, तो आपको हर एक लाइन को बार बार ऑफसेट करना पड़ता। बट ये अगर आपने रेक्टेंगल एक साथ बनाया था तो ये सारी लाइंस कनेक्टेड होती हैं, तो ये एक ही बार में ऑफसेट हो गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि आपको कैसे बनाना है, कौन से को कैसे स्टार्ट करना है। अब हमको इधर का पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें आती हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाएं, उसके बाद सर्कल बनाएं, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाएं। तो उसी ऐसे ही टाइम पे काम आती है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे, उसका शॉर्टकट भी होता है PL, एंटर। तो हम लोग पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों को फिर ऐसे करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, ऐसे रेफरेंस लेंगे नीचे और फिर 15 एंटर करेंगे। तो ये 15 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम लोग इस लेफ्ट राइट साइड में जाना, हमको 20, एंटर। अब हमको यहाँ पे एक आर्क बनानी है जिसका रेडियस है 10। तो अब आपको सर्कल पे जाना, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आर्क पे क्लिक करिए। अब आर्क पे आ गए। अब आपसे रेडियस पूछ रहा है, ये रेडियस, डायमीटर पूछ रहा है, ये डायमीटर पूछ रहा है कि कितने डायमीटर की आपको आर्क बनानी है। तो रेडियस हमारा 10 था, तो डायमीटर 20 होगा, 20, एंटर। अब हम लोग आर्क पे ही हैं। अब हमको वापस से लाइन पे जाना है, तो फिर से राइट क्लिक एंड देन लाइन। अब इसको यहाँ पे आके क्लोज कर दीजिए, तो ये बन गया। अब हमको अभी भी एक बीच वाला सर्कल बनाना है, तो उसके लिए सर्कल कमांड का यूज़ करेंगे, सर्कल। अब आपको नहीं पता सेंटर कहाँ पर है, तो आप इस पे जाइए, इस पे जाइए, आपको सेंटर आ जाएगा। आप सेंटर पे क्लिक करिए और फिर जितने का रेडियस था आप उतने पे क्लिक करिए। रेडियस 5 का होगा क्योंकि डायमीटर 10 था हमारा, तो रेडियस आएगा 5, एंटर। तो ये बन चुका है आपकी ड्राइंग। ये जो एक्स्ट्रा था इसको हटा देते हैं हम लोग। और पॉलीलाइन और ये आपकी ड्राइंग पहले तो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो लाइन और पॉलीलाइन है उसके अंदर एक डिफरेंस होता है। जैसे आपकी लाइन थी, अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे बताता हूँ, लाइन, एंटर, तो आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये सारी अलग अलग सेलेक्ट होती हैं। बट यही पॉलीलाइन होगी तो एक साथ सेलेक्ट होगी पूरी। देख सकते हैं आप कि ये पूरी पॉलीलाइन एक साथ ही सेलेक्ट हुई है। तो यही डिफरेंस होता है लाइन और पॉलीलाइन का। अब आपको डायमेंशन देने हैं, तो आप यहाँ डायमेंशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये स्मार्ट डायमेंशन होता है, ये अपने आप ही अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट कर देता है। तो जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक का देना है, तो सेलेक्ट करिए और फिर ऐसे करके एंटर। यहाँ से ब्रेथ को देना है, तो यहाँ से यहाँ,
एंड देन एंटर। आपको इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देना है, एंटर। जहाँ से भी जहाँ तक का देना है वहाँ तक का सेलेक्ट करिए, जैसे इससे हम लोग सीधा रेडियस भी दे सकते हैं। आपको रेडियस देना है तो इसके इस पे आर्क पे जाइए और क्लिक करके रेडियस एंटर, मतलब क्लिक कर दीजिए और फिर वो अपने आप ही रेडियस दे देगा। आपको कोई भी डायमेंशन देनी हो तो जैसे आपको इसकी डायमेंशन देनी है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेलेक्ट करो और ये उसकी डायमेंशन बता देता है। तो ये ऐसे काम करता है। अब बाकी की हटा देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से और ड्राइंग करेंगे। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये है फर्स्ट ड्राइंग जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ड्रॉ करेंगे एक एक करके। तो ये फर्स्ट होगी, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम लोग इतना सब ड्रॉ करेंगे। ये ऑटोकैड 2D में होगा। उसके बाद हम लोग ऑटोकैड 3D आगे जाके करेंगे।